अरे भाई छोड़ो, अगले से ये तमन्ना कौन है? तमन्ना कौन है? डीएम है क्या है वो? अपने आप को मुख्यमंत्री समझ रहे हैं? कौन है वो? अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। और जो है ना, अभी मुख्यमंत्री बने नहीं है वो। ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। किसको जिताना है, किसको हराना है, तो सब मन बना। नमस्कार, भोजपुरी न्यूज टाइम पे आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं भोजपुरी न्यूज टाइम और हम शंभू शरण। अब 2024 नजदीक जैसे जैसे आ रहा है, सभी पार्टियां अपने अपने राजनीतिक एजेंडे को ठीक करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात है कि कई राज्यों में चुनाव होने जा रहा है। आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश का जो चुनाव है, वहां पे अखिलेश समाजवादी पार्टी से अपने स्टार प्रचारक नवरत्न यादव को भेज दिए हैं। अब नवरत्न यादव स्टार प्रचारक समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश में जा करके अपनी दहाड़ें लगा रहा है। किस मामले पे? आईए इंडिया गठबंधन पे भारतीय जनता पार्टी सवाल करती है और ये कह रही है कि इंडिया गठबंधन बिखर गया। हां, सच में इंडिया गठबंधन अभी ताश के पत्ते की तरह बिखरता हुआ नजर आ रहा है। कारण कि वहां पे कमलनाथ ने, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के जो दावेदार हैं, कमलनाथ ने अखिलेश को अखिलेश वखिलेश कह दिया और कहे कि कौन अखिलेश? हम तो अखिलेश को नहीं जानते। कौन अखिलेश वखिलेश? इस बात का जहां संबोधन किए तो अखिलेश भी वहीं बिगड़ गए और ताबड़तोड़ कर डाले कि कांग्रेस सावधान हो जाए और कांग्रेस को उसकी औकात दिखा देंगे। कांग्रेस के जो चिरकुट नेता हैं, उनसे कह दे कांग्रेस कि इस तरह की बयानबाजी न दे। अखिलेश भी तैस में आए और ताबड़तोड़ अपनी बिना अलायंस के, बिना समझौते के सभी सीटों पे अपने प्रत्याशी को उतार देती है। अब एमपी में मच गया घमासान। वहीं पहुंच गए नवरत्न लाल, जो अभी हाल में यूपी के उपचुनाव के घोसी सीट पर पे, जो घोसी विधानसभा की सीट थी, उस पे काफी अच्छे तरीके से नवरत्न लाल ने प्रचार प्रसार किया था और घोसी सीट सुधाकर सिंह जीत गए और अखिलेश की गोद में बैठ गया नवरत्न। 3 दिन का छोकरा, लेकिन गजब की बोली और अच्छे अच्छों को दे रहा है जवाब, कड़ा टक्कर दे रहा है। अब वो एमपी में जाकर के नेताओं को, मामा को खूब कह रहा है, मामा में शिवराज सिंह। अब कह रहा है कि बीजेपी वाले फूट डालो की बात कर रहे हैं। अब अखिलेश जी वही कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी से मिली हुई है। हाल फिलहाल एमपी के चुनाव में क्या नतीजा आएगा, लेकिन लोकसभा की जो स्थिति है, अब जो अलायंस होना चाहिए, जो सभी पार्टियों का जो गठबंधन हुआ है बीजेपी के खिलाफ, वो कैसे टिक पाएगा? कांग्रेस और समाजवादी में तो खटक गई। कांग्रेस के नेता पानी पी पी के अखिलेश को कोस रहे हैं और अखिलेश के नेता कांग्रेस को कोस रहे हैं और चुपचाप मुस्कुरा रही है बीजेपी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस काम से, इस खेल से बीजेपी को फायदा होने जा रहा है? जो भी हो बहरहाल, लेकिन बड़ा चुनौती है, बड़ा दांव-पेच। अभी तो विधानसभा है, लोकसभा का चुनाव भी सामने है। कैसे इनका अलायंस, कैसे इनका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएगा? अगर आप इन पार्टियों के या इनके समर्थक हों तो आप जरा सोचना कि कैसे कैसे भाई इंडिया गठबंधन कैसे बीजेपी को तोड़ पाएगी, कैसे बीजेपी से पेश पाएगी या जीत पाएगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल इंडिया गठबंधन से अखिलेश यादव अभी बीजेपी के घर कह लें, क्योंकि शिवराज सिंह वहां पे मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में, तो वहां कांग्रेस के सामने, बीजेपी के सामने अखिलेश ने भी अपना दमखम दिखाने का जो फैसला लिया है, अपने प्रत्याशी को उतार दिया है और वहीं पे नवरत्न का खेल हो रहा है। नवरत्न खूब बयानबाजी कर रहे हैं और अब देखना है कि क्या सीटें, जो नंबरिंग है, जो सीटें हैं,
क्या नरोत्तम के बयानबाजी से या अखिलेश के बयानबाजी से समाजवादी पार्टी कुछ सीटें निकाल पाती है? अगर हाँ ऐसा कर लेती है तो ठीक है। ठीक कहा अखिलेश ने कि नेताओं को बयानबाजी से बचना चाहिए, कांग्रेस को हम सिखा देंगे। तो पहले तो अब टक्कर जो होने जा रहा है उस पे घमासान जो मचा है उस पे देख लेते हैं कि होगा क्या। हाल फिलहाल जो होगा आप देखेंगे भविष्य में। फिलहाल बने रहिए भोजपुरी न्यूज टाइम के संग, आप देखते रहिए भोजपुरी न्यूज टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।